हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इजी गाइडेंस 1 पर। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा सवाल। इसके पहले हम लोगों ने पहला का सभी सवाल और दूसरा का पहला सवाल बहुत ही आसान भाषा में समझते हुए कर लिया था। अभी हम लोग करते हैं दूसरा सवाल। अगर आपको यह सवाल समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हल करते हैं। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने की संख्या से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हल। सबसे पहले हल कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कुटीर उद्योग एक दिन में खिलौने जो निर्माण करता है उसकी संख्या है x। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माना कि कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर यहां पर मान लेते हैं x। कि कुटीर उद्योग जो है एक दिन में x खिलौना निर्माण कर रहा है। आगे क्या कर रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, प्रत्येक खिलौने का मूल्य अगर हम लिखना चाहें तो यह कह रहा है कि 55 में से एक दिन में जितना खिलौना निर्माण किया जा रहा है उस संख्या को अगर हम इसमें घटा दें तो यह प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, यानी कि 55 माइनस x। अब देखिए, अगर एक दिन में सपोज दैट कि अगर एक दिन में 5 खिलौने बन रहे हैं और प्रत्येक खिलौने की कीमत अगर 20 रुपए है, प्रत्येक खिलौने की अगर कीमत 20 रुपए है तो 5 में हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 5 खिलौने की कीमत निकल जाएगी, यानी कि 100 रुपए हो जाएगा। तो यही बात को यहाँ पे कह रहा है, किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए खिलौने की संख्या प्राप्त करना चाहेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा कि निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितनी है, x है ना। पहले यहाँ पे लिख देना है प्रश्न अनुसार। तो निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x है और खिलौने का मूल्य जो है यह है 55 माइनस x। अगर इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी, 750, जो कि निर्माण लागत है। क्या है, निर्माण लागत है, ठीक है ना, एक दिन का। तो एक दिन का यह आपका आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम इसको बना सकते हैं। तो इसको 55 इंटू एक्स, 55x हो जाएगा, 55x और x इंटू माइनस का x तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 750। तो x स्क्वायर को पहले अगर कर ले तो माइनस का x स्क्वायर और 55 के पहले कुछ नहीं है यानी प्लस है तो प्लस 55x। 750 का पक्षांतर कर ले इस तरफ, बराबर के इधर प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 750 हो जाएगा बराबर का 0। तो अगर इस माइनस को हम लोग हटाना चाहें, अगर इस माइनस को हम लोग हटाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे समीकरण में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 55
x और माइनस माइनस प्लस 750 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को, हमारा तो आंसर यहाँ तक आ चुका है, हमें बस क्या करना था, इसे हमें बस गणितीय रूप में इसे व्यक्त करना था, तो इसे हम गणितीय रूप में व्यक्त कर चुके हैं। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x का 2 मान आएगा, ठीक है, और वही आपका एक क्या हो जाएगा, एक दिन में कुल खिलौने कितना निर्मित करता है कुटीर उद्योग, वो आपको पता चल जाएगा, तो उसको भी कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करना होगा, हमें करना होगा फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 750 एक्स स्क्वायर। अब 750 एक्स स्क्वायर को इस प्रकार तोड़ना है कि हमें जोड़ने या घटाने पर -55x प्राप्त हो, -55x प्राप्त हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकालते हैं, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 25 और 0 का 0, फिर 5 से करते हैं तो 5 तिया 15 और 0, और फिर 5 से करते हैं यहाँ पर तो 6 5 30 और 3 से कर ले यहाँ पर तो 3 दूना 6। तो देखिए हमें क्या क्या लाना है, माइनस का 55 लाना है। तो अगर हम यहाँ पर 50 25 5 तिया 15 15 दूना 30, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 25 और माइनस का 25x और माइनस का 30x, माइनस का 25x और माइनस का 30x, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो माइनस का 55x हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और गुणा करेंगे तो हमें 750x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं, तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x, ठीक है ना, -30x, और पहले 25 वाले को लिखते हैं। चलिए पहले हम 25 वाले को लिखते हैं, यहाँ पर 25 माइनस का 25x, फिर माइनस का 30x, और चलिए ठीक है, माइनस का 30x और क्या है प्लस का 750 बराबर 0 है ना, बराबर 0। चलिए तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है। तो x इसमें कॉमन ले ले तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस का 25, और यहाँ पर हम अगर 30 कॉमन ले लें, 30 तो नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, चलिए 30 ही कर लेते हैं। 30 अगर इसमें हम कॉमन ले लें, माइनस का 30 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और ये 25, 30 से 25, ठीक है ना, बराबर का 0। 30 इंटू 25 अभी तो यहाँ पे किए हैं, 5 या 15 15 30, 30 इंटू 25 कितना होगा 750, तो यहाँ पे आ जाएगा आराम से। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, तो x माइनस 25 और फिर x माइनस 30 बराबर का 0। तो यहाँ पर x माइनस 25 बराबर का 0, तो x का मान आ जाएगा 25, और फिर हम लोग कर सकते हैं x माइनस का 30 बराबर का 0, तो x का मान आ जाएगा 30। तो यहाँ पर आपका x का 2 मान आपका आंसर आ जाएगा 25, 30। या तो एक दिन में 25 खिलौने बनेंगे, या तो एक दिन में 30 खिलौने बनेंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।